सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं उमेश माथुर क्लासेज ऑनलाइन पर आपका स्वागत करता हूं। आप पढ़ रहे हैं वेक्टर कैलकुलस सदिश कलन। पिछली क्लास में आपने सदिशों का अपकलन, उससे संबंधित कुछ सूत्र और उन पर आधारित कुछ क्वेश्चंस किए। साधारण अपकलन भी किया और आंशिक अपकलन भी किया और दोनों के फॉर्मूले और एक एक दो क्वेश्चन किए। अब उससे आगे बढ़ते हैं। सदिश अपकल संकारक वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर। तो पहले जो डेरिवेटिव में डिफरेंशिएशन के लिए जो सिंबल लगाते थे वो भी ऑपरेटर थे। अब एक नया ऑपरेटर है, लेकिन इसको पढ़ने से पहले अपन एक दो परिभाषा और देख लेते हैं। अदिश बिंदु फलन स्केलर पॉइंट फंक्शन, माना समष्टि में बिंदुओं का कोई क्षेत्र है कैपिटल आर। आकाश में कोई एक सेट ऑफ रीजन ऑफ पॉइंट्स है कैपिटल आर, और आर के प्रत्येक बिंदु कैपिटल पी, कोई भी बिंदु ले लें इसमें कैपिटल पी है और सपोज उसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई जेड। तो प्रत्येक बिंदु कैपिटल पी के संगत किसी भी नियम द्वारा एक अदिश राशि फाई है, या कह दो फाई ऑफ पी है, या इसको कह सकते हैं फाई ऑफ एक्स वाई जेड। इसका एग्जिस्टेंस है, ये एग्जिस्ट करती है, तब अपने पास ये फाई क्या कहलाएगा, इस क्षेत्र आर में अदिश बिंदु फलन कहलाता है। दोबारा से, माना स्पेस में कोई सेट ऑफ रीजन ऑफ पॉइंट्स है कैपिटल आर, तब आर के प्रत्येक बिंदु कैपिटल पी के लिए कोई न किसी एक नियम के द्वारा एक अदिश राशि फाई एग्जिस्ट करती है, तब ये फाई क्या कहलाता है, एक अदिश बिंदु फलन कहलाता है। अगेन, लेट आर बी द रीजन ऑफ पॉइंट्स इन द स्पेस इफ कॉरस्पॉन्डिंग टू एवरी पॉइंट पी, or you can say each point P of R, and due to some rule there exists a unique scalar quantity phi, or you can say phi P, then this phi is called scalar point function in region R। यानी कि हर पॉइंट P के कॉरस्पॉन्डिंग कोई ना कोई स्केलर क्वांटिटी फाई ऑफ P ऐसी एग्जिस्ट करती हो। जैसे जैसे P चेंज होगा ये भी चेंज हो जाएगा, तो ये क्या कहलाता है, स्केलर पॉइंट फंक्शन कहलाता है। इसी को एक बार पढ़ लेते हैं। अदिश बिंदु फलन स्केलर पॉइंट फंक्शन, माना समष्टि में बिंदुओं का क्षेत्र कैपिटल आर है। यदि आर के प्रत्येक बिंदु कैपिटल पी ब्रैकेट एक्स वाई जेड के संगत किसी नियम द्वारा एक अदिश राशि फाई, और यू कैन से फाई ऑफ एक्स वाई जेड का अस्तित्व हो, तो फाई क्षेत्र आर में एक अदिश बिंदु फलन कहलाता है। दोबारा से, लेट आर बी द रीजन ऑफ पॉइंट्स इन द स्पेस if corresponding to each point P bracket x, y, z, x, y, z of R, and due to some rule there exists a unique scalar quantity phi, or you can say phi of x, y, z, then phi is called scalar point function in the region R। तो ये तो स्केलर पॉइंट फंक्शन की बात रही। बिल्कुल इसी तरह से आप कह सकते हैं वेक्टर पॉइंट फंक्शन। अभी क्या कह रहे थे, वही रीजन R और आर के प्रत्येक पॉइंट पी एक्स वाई जेड के संगत वहाँ एक वेक्टर क्वांटिटी बी हो, यूनिक वेक्टर क्वांटिटी वी एग्जिस्ट करती हो, तब ये क्या कहलाएगा, ये वेक्टर पॉइंट फंक्शन जो वी है ये वेक्टर पॉइंट फंक्शन कहलाएगा। इसको भी पढ़ लेते हैं एक बार। सदिश बिंदु फलन वेक्टर पॉइंट फंक्शन, माना समष्टि में बिंदुओं का क्षेत्र कैपिटल आर है। बिल्कुल वही स्टाइल है जो पहले थी। यदि क्षेत्र आर के प्रत्येक बिंदु कैपिटल पी के संगत किसी नियम द्वारा एक सदिश राशि बी ऑफ एक्स वाई जेड का अस्तित्व हो, तो वी को क्षेत्र आर में एक सदिश बिंदु फलन कहते हैं। दोबारा से पढ़ लेते हैं इसी को। लेट आर बी द रीजन ऑफ पॉइंट्स इन द स्पेस इफ ए वेक्टर वी पी, और यू कैन से वी ऑफ एक्स, वाई, जेड इज ऑब्टेन्ड बाई ए रूल कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच पॉइंट पी ऑफ रीजन आर, then V is called vector point function in the region R। तो दो फंक्शन रहे आपके पास, स्केलर पॉइंट फंक्शन और वेक्टर पॉइंट फंक्शन। जिस रीजन R की बात कर रहे थे उस रीजन में प्रत्येक पॉइंट के संगत अगर एक स्केलर क्वांटिटी एग्जिस्ट करती है, तो वो जो स्केलर क्वांटिटी जिस रूल से चल रही है, जैसे फाई ऑफ समथिंग लिया था, तो वो स्केलर पॉइंट फंक्शन कहलाता है। और अगर वेक्टर क्वांटिटी एग्जिस्ट करती है तो वो वेक्टर पॉइंट फंक्शन कहलाता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं जो डिफरेंशियल ऑपरेटर की बात कर रहे थे, उसी में से आता है डेल ऑपरेटर।
डेल संकारक। जब अपन डिफरेंशियल कर रहे थे, जैसे r इक्वल टू फंक्शन ऑफ t था, तो आपने इसका r के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया dr बाई dt। तो dr बाई dt के में r को किससे ऑपरेट कर रहे थे? ddt से। तो ddt क्या है? डिफरेंशियल ऑपरेटर है। इसी तरह से अगर r इक्वल टू फंक्शन ऑफ x बाई जेड था, तब डेल r ओवर डेल x निकाल रहे थे आप, डेल r ओवर डेल x, यानी कि डेल डेल x ऑफ r। तो यहाँ क्या है अपने पास? यहाँ डेल डेल x एक डिफरेंशियल ऑपरेटर है। इसी तरह से डेल डेल y ये भी डिफरेंशियल ऑपरेटर है, डेल डेल z ये भी डिफरेंशियल ऑपरेटर है। ये सारे डिफरेंशियल ऑपरेटर हैं। अब ऐसा करते हैं, तीनों डिफरेंशियल ऑपरेटर के कम्बिनेशन से एक नया ऑपरेटर बना दिया आपने, आई कैप डेल डेल x प्लस जे कैप डेल डेल y प्लस के कैप डेल डेल z। तो ये जो ऑपरेटर है इसको अपन बोलते हैं डेल ऑपरेटर। और किस तरह से लिख देते हैं? ये डेल सिंबल बना देते हैं। डेल्टा का रेसिप्रोकल है, डेल्टा का व्युत्क्रम है, तो इसको अपन डेल ऑपरेटर बोलते हैं। डेल्टा कैसे लिखते थे अपन? DELTA। डेल्टा क्या होता है? ये। और इसका रिवर क्या हो जाता है? रिवर्स ATLED, ये इसका रिवर्स है। और इसकी शेप के कारण इसको अपन नेबला भी बोलते हैं। और बाकी वैसे अपन क्या पढ़ेंगे? डेल ऑपरेटर। डेल ऑपरेटर क्या है? आई डेल डेल x प्लस जे डेल डेल y प्लस के डेल डेल z। इसको एक बार पढ़ लेते हैं। डेल संकारक, डेल ऑपरेटर, डेल ऑपरेटर अवकल संकारकों डेल डेल x, डेल डेल y और डेल डेल z के संयोजन से बने आई डेल डेल x प्लस जे डेल डेल y प्लस के डेल डेल z से परिभाषित संकारक को हम डेल संकारक कहते हैं। इसे डेल या नेबला पढ़ते हैं। यह सदिश नहीं है, वेक्टर नहीं है, लेकिन फिर भी वेक्टर की तरह व्यवहार करता है। वेक्टर की तरह कैसे व्यवहार करता है वो भी अपन आगे देखेंगे। यानी कि इससे किसी स्केलर को ऑब्जेक्ट, जैसे स्केलर राशि है कोई भी पी है, और इससे ऑपरेट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? वेक्टर बन जाएगा। जैसे अपन अदिश राशि में किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो वेक्टर बन जाता है। तो उस तरह से ये क्या है? वेक्टर नहीं है, लेकिन फिर भी वेक्टर की तरह व्यवहार करता है। और एक बार पढ़ते हैं, डेल ऑपरेटर। डेल ऑपरेटर इज फॉर्म बाय द कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंशियल ऑपरेटर्स डेल डेल x, डेल डेल y, डेल डेल z एंड डिफाइंड एज डेल इक्वल टू आई डेल डेल x प्लस जे डेल डेल y प्लस के डेल डेल z। वी रीड वेक्टर ऑपरेटर डेल एज दिस एज डेल और नेबला। डेल भी बोलते हैं और नेबला भी बोलते हैं। इट इज़ नॉट ए वेक्टर बट इट बिहेव लाइक ए वेक्टर। वेक्टर नहीं है, लेकिन वेक्टर की तरह बिहेव करता है। देखिए वेक्टर की तरह कैसे बिहेव करता है, इस एग्जाम्पल से समझते हैं। यानी कोई भी, मैं बता रहा था, कोई भी अदिश राशि ले लें और अदिश राशि में अगर सदिश से मल्टीप्लाई करें तो सदिश हो जाती है। तो इसी तरह से ये फंक्शन लिया। एग्जाम्पल 16 क्या कहता है? यदि f ऑफ x, y, z इक्वल टू x टू दी पावर 3, y टू दी पावर 4, z टू दी पावर 5, तो डेल f का मान ज्ञात करो। अगेन इफ f इक्वल टू x क्यूब, y टू दी पावर 4, z टू दी पावर 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल f। क्या निकालना है आपको? डेल f कैलकुलेट करना है कितना है। अब देखें f जो फंक्शन दे रखा है वो तो स्केलर फंक्शन दे रखा है, स्केलर है, वेक्टर लग ही नहीं रहा, कोई भी सिंबल नहीं है। तो डेल से ऑपरेट करेंगे तो ये वेक्टर हो जाएगा। और अगर कोई वेक्टर फंक्शन दे देता और इससे डॉट प्रोडक्ट कर देंगे तो वो स्केलर आ जाएगा। और वेक्टर फंक्शन को इससे क्रॉस कर देंगे तो फिर वेक्टर आ जाएगा। यानी कि वेक्टर नहीं है, लेकिन वेक्टर की तरह बिहेव करता है। अब पहले यहाँ देखते हैं डेल एफ। डेल एफ, डेल की जगह क्या लिख दिया आपने? आई कैप डेल डेल एक्स प्लस जे कैप डेल डेल वाई प्लस के कैप डेल डेल जेड। एफ के लिए लिख दिया आपने एक्स क्यूब बाई टू दी पावर 4 जेड टू दी पावर 5। यानी कि अपन इस जो नया ऑपरेटर डेल आपने बनाया है उससे इस फंक्शन को ऑपरेट कर रहे हैं। अब इसमें 3 डेरिवेटिव के सिंबल हैं तो तीनों से अलग अलग कर देते हैं, लीनियर प्रॉपर्टी जो होती है। तो ये आई कैप तो ऐसे कैसे रहा? डेल डेल एक्स ऑफ एक्स क्यूब बाई टू दी पावर 4 जेड टू दी पावर 5, सिंपल। इसी तरह से
ऑपरेट कर देंगे जैसे अपन पहले से करते आए हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर से। अब सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई किया, जे डेल डेल वाई ऑफ जो फंक्शन है वो लिख दिया आपने एक्स क्यूब बाई टू दी पावर 4 जेड टू दी पावर 5। फिर अगले वाले से लेते हैं। अगले वाला ऑपरेटर कौन सा है, डेल डेल जेड, के से मल्टीप्लाई हो रहा है तो के से मल्टीप्लाई करके लिखा, के कैप टाइम्स डेल डेल जेड एक्स क्यूब बाई टू दी पावर 4 जेड टू दी पावर 5। अब देखें, सबसे पहले इसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। पार्शियल डिफरेंशियल का सिंबल लगाया है, एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो बाई और जेड कांस्टेंट होंगे। तो क्या आ गया यहाँ से, यहाँ आ जाएगा आपके पास आई कैप 3x स्क्वायर बाई टू दी पावर 4 जेड टू दी पावर 5 प्लस जे कैप। अब डेल डेल वाई ऑफ एक्सप्रेशन, अब बाई के रेस्पेक्ट में करना है, बाई के रेस्पेक्ट में करना है तो एक्स और जेड कांस्टेंट रहेंगे। तो एक्स क्यू ऐसे कैसे रहा, बाई टू दी पावर 4 का किया 4 बाई क्यू हो जाएगा, और जेड वाली टर्म ऐसे कैसे रही जेड टू दी पावर 5 प्लस के कैप टाइम्स। अब डेल डेल जेड है, यानी कि जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे, जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स और बाई कांस्टेंट ट्रीट होंगे। तो उनको ऐसे कैसे रखा, एक्स क्यूब ऐसे कैसे, बाई टू दी पावर 4 ये भी ऐसे कैसे, और जेड टू दी पावर 5 का किया, कितना आएगा 5 जेड टू दी पावर 4। अब अगर इसमें कॉमन लेना चाहें तो कॉमन ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, बाई क्यूब कॉमन आ जाएगा, जेड टू दी पावर 4 कॉमन आ जाएगा। तो आपने लिया एक्स क्यूब बाई टू दी पावर 3 नहीं एक्स स्क्वायर बाई क्यूब और जेड टू दी पावर 4। अब देखें पहली टर्म से क्या आया 3 बाई जेड आई कैप। फिर सेकंड टर्म से लिया, क्या लिया है कॉमन आपने, एक्स स्क्वायर बाई क्यूब जेड 4। तो एक्स क्यूब है वहाँ एक्स बचेगा एक, तो यानी कि ये बच गया 4x बाई क्यूब आ गया, और फिर ये जेड आएगा जे कैप। फिर अगली टर्म उसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, वहाँ एक्स क्यूब है तो एक्स वाली टर्म आएगी, और जेड टू दी पावर 4 है तो जेड नहीं आएगा, बाई वाली टर्म आएगी, बाई क्यू कॉमन लिया है तो कितना बच गया ये 5x बाई के कैप ये आया। अब आप देख सकते हैं इसमें समथिंग इंटू आई कैप प्लस समथिंग इंटू जे कैप प्लस समथिंग इंटू के कैप, यानी कि आई जे के का एक्सप्रेशन आ रहा है। इसका मतलब क्या है, वो सदिश है। तो अपन कह रहे थे सदिश नहीं है लेकिन सदिश की तरह बिहेव कर रहा है, तो डेल एफ आपने निकाला तो डेल एफ क्या आ गया, वेक्टर क्वांटिटी आ गई। दोबारा से देखें क्या दे रखा था आपको एग्जाम्पल 16 में दे रखा है, यदि फलन एफ बराबर एक्स क्यूब बाई टू दी पावर 4 जेड टू दी पावर 5 तो डेल एफ का मान ज्ञात करें। अगेन इफ़ एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इक्वल टू एक्स क्यूब बाई टू दी पावर 4 जेड टू दी पावर 5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल एफ। तो अपन ने क्या किया, डेल एफ से गिवन फंक्शन को ऑपरेट कर दिया। कैसे, डेल एफ लिखा तो डेल के लिए तो लिख दिया आपने आई डेल डेल एक्स प्लस जे डेल डेल वाई प्लस के डेल डेल जेड, और एफ के लिए एक्स क्यूब बाई 4 जेड टू दी पावर 5। अब चूंकि 3 डिफरेंशियल ऑपरेटर थे प्लस के साथ ऐड हो रहे थे तो 3 टर्म आ गई आपके पास। पहले एक्स के ऑपरेट किया है इसको, मतलब एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन प्लस बाई के रेस्पेक्ट में और फिर जे के रेस्पेक्ट में, तो 3 टर्म बन गई। आई जे के जो मल्टीप्लाई हो रहा था वो ऐसे ऐसे के रहा, तो उस बिल्कुल सामान्य तरीके से डिफरेंशिएट कर दिया। तीनों पदों में एक्स स्क्वायर बाई क्यू जेड 4 कॉमन आया तो वो कॉमन ले लिया आपने। तो फाइनली कितना आ गया, डेल एफ बराबर एक्स स्क्वायर बाई क्यू जेड टू दी पावर 4 ब्रैकेट 3 बाई जेड आई कैप प्लस 4 जेड एक्स जे कैप प्लस 5 एक्स, ये एक्स आएगा एक्स स्क्वायर नहीं, क्योंकि एक्स क्यूब यहाँ पे टर्म थी, अपन ने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो 5x बाई के कैप ये आया। फिर आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन एग्जाम्पल 17, यदि फंक्शन f, अब ये वेक्टर फंक्शन दे दिया, क्या है, एक्स स्क्वायर बाई जेड आई कैप प्लस एक्स बाई स्क्वायर जेड जे कैप प्लस एक्स बाई जेड स्क्वायर के कैप सदिश फलन हो तब डेल डॉट एफ ज्ञात कीजिए। अगेन इफ एफ इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई जेड आई कैप
प्लस एक्स बाई स्क्वायर जेड जे कैप प्लस एक्स बाई जेड स्क्वायर के कैप इज ए वेक्टर फंक्शन, देन फाइंड डेल डॉट एफ। अब डेल डॉट एफ निकालना है, तो बिल्कुल जैसे क्या कहा जा रहा है बिल्कुल उसी तरह से लिख देते हैं, डेल डॉट एफ। अब डेल के लिए क्या लिखें? डेल के लिए तो आपके पास डेल ऑपरेटर है, आई कैप डेल डेल एक्स प्लस जे कैप डेल डेल वाई प्लस के कैप डेल डेल जेड, फिर डॉट वाला साइन लगा दिया। अब जो फंक्शन दे रखा है वो लिख देते हैं, फंक्शन वेक्टर फंक्शन है, तो ये क्या है, एक्स स्क्वायर बाई जेड आई कैप प्लस एक्स बाई स्क्वायर जेड जे कैप प्लस एक्स बाई जेड स्क्वायर के कैप, ये हो गया। अब दो ब्रैकेट दे रखे हैं, दोनों में आई जे के पद दे रखे हैं, तो डॉट प्रोडक्ट करना है। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे होता है, आई वाले पद का आई वाले पद से, जे वाले पद का जे वाले पद से और के वाले पद का के वाले पद से। बाकी सारी टर्म जीरो हो जाती हैं, इसलिए उनको अपन नहीं करते हैं। आई डॉट जे जीरो हो जाता है, आई डॉट के जीरो होगा, जे डॉट के जीरो होगा, जे डॉट आई जीरो होगा। तो इस तरह से अपन सिर्फ आई का आई वाली टर्म से करेंगे। तो पहली वाली टर्म का आई वाले आई कैप का आई कैप से किया, तो आई का आई वो तो 1 हो गया। तो क्या हो गया यहाँ, डेल डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर बाई जेड प्लस डेल डेल वाई ऑफ एक्स बाई स्क्वायर जेड प्लस डेल डेल जेड ऑफ एक्स बाई जेड स्क्वायर, ये आ गया। अब ये आसान हो गया। एक्स स्क्वायर बाई जेड का डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियली कर रहे हैं, आंशिक अवकलन कर रहे हैं, तो एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे, बाई और जेड कांस्टेंट होगा। तो पहली वाली टर्म से क्या आ गई, 2x बाई जेड। फिर दूसरी वाली टर्म देखें, डेल डेल वाई एक्स बाई स्क्वायर जेड। अब बाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स और जेड कांस्टेंट होगा, तो हो गया 2x बाई जेड। फिर जेड के रेस्पेक्ट में, तो जेड स्क्वायर का 2z होगा, एक्स बाई कांस्टेंट होगा, तो फिर ये 2x बाई जेड आ गया। तो फाइनली क्या हो गया, दिस इम्प्लाइज डेल डॉट एफ, एफ आपका कैपिटल बना रखा है तो अपन कैपिटल ही लिखते हैं, दिस इक्वल टू 6x बाई जेड आ गया, ये आया। तो बेहद आसान। क्या किया आपने, वेक्टर फंक्शन दे रखा था और आपसे कहा डेल डॉट एफ फाइंड कीजिए। तो डेल डॉट एफ के लिए क्या किया, डेल की वैल्यू रख दिया आपने, एफ की वैल्यू रख दी और सिंपल डॉट प्रोडक्ट कर दिया, ये आ गया। एक बार रिपीट करते हैं, डेल डॉट एफ, डेल बराबर क्या था, डेल ऑपरेटर आई डेल डेल एक्स प्लस जे डेल डेल वाई प्लस के डेल डेल जेड, डॉट एक्स, एफ की वैल्यू रख दी एक्स स्क्वायर बाई जेड आई प्लस एक्स बाई स्क्वायर जेड जे प्लस एक्स बाई जेड स्क्वायर की। अब चूंकि डॉट प्रोडक्ट आप जानते हैं, आई वाली टर्म का आई वाली टर्म से, जे वाली टर्म का जे वाली टर्म से और के वाली टर्म का के वाली टर्म से, तो आई डॉट आई किया तो वहाँ डेल डेल एक्स एक्स स्क्वायर बाई जेड आ गया। फिर जे का जे वाले से किया तो डेल डेल वाई एक्स बाई स्क्वायर जेड आ गया, और के वाली टर्म का के वाली से किया तो डेल डेल जेड एक्स बाई जेड स्क्वायर। जब डेल डेल एक्स लिख रहे हैं इसका मतलब एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ गया, बाई जेड कॉन्स्टेंट रहा। सेकेंड टर्म में डेल डेल वाई है तो बाई स्क्वायर का 2 बाई एक्स जेड कॉन्स्टेंट रहा, और थर्ड में जेड स्क्वायर का डेरिवेटिव जेड के रेस्पेक्ट में 2z और एक्स बाई कॉन्स्टेंट। तीन टर्म 2x बाई जेड 2x बाई जेड 2x बाई जेड आ गया, तो वो कितना आ गया, देयरफॉर डेल डॉट एफ बराबर 6x बाई जेड आ गया। अच्छा, इसमें चूँकि तीन तीन टर्म है तो उसको सिग्मा नोटेशन से भी लिख सकते हैं। सिग्मा नोटेशन से कैसे, यहाँ देखें, यहाँ फंक्शन भी ऐसे थे, ये साइक्लिक ऑर्डर में थे। एक्स बाई जेड, पहली टर्म में क्या है, एक्स पे स्क्वायर था, दूसरी वाली टर्म में बाई पे स्क्वायर था, यानी कि पहली वाली टर्म तो थी आपके पास एक्स स्क्वायर बाई जेड। अब x को बाई से, बाई को z से, z को x से बदल दें तो क्या आ गया, ये बाई स्क्वायर जेड एक्स, और फिर इसी तरह से जेड स्क्वायर एक्स बाई, यानी कि जो टर्म दे रखी थी वो भी साइक्लिक ऑर्डर में थी। तो ऐसा हो तो उसको अपन सिग्मा नोटेशन में भी लिख सकते थे। देखो कैसे, दोबारा देखते हैं, डेल डॉट एफ, डेल बराबर क्या था आपके पास, आई कैप डेल डेल एक्स प्लस जे कैप डेल डेल वाई प्लस के कैप डेल डेल जेड, डॉट
एक्स स्क्वायर बाई जेड आई कैप प्लस बाई स्क्वायर जेड एक्स जे कैप प्लस जेड स्क्वायर एक्स बाई के कैप। तो इसको आपने लिखा समीशन आई कैप डेल डेल एक्स एक्स स्क्वायर बाई जेड। अब सिर्फ एक ही पद की कैलकुलेशन करेंगे, बाकी जब अगला पद लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे। अच्छा, इसमें वो आई डॉट आई कैप और हो गया, तो आई डॉट आई कैप तो 1 हो जाएगा। पहली वाली टर्म का पहले से मल्टीप्लाई कर लिया, तो अब ये एक टर्म तो ये आ गई पहली वाली। अब दूसरी पद कैसे लिखेंगे इसमें, फिर जब सिग्मा को हटाएंगे या एक्सपेंड करेंगे, जहाँ जहाँ भी एक्स है वहाँ बाई के लिए जेड, जेड के लिए एक्स, और आई के लिए जे, जे के लिए के के लिए आई। लेकिन इसमें तो आई जे के आएगा ही नहीं, तो ये समीशन आई डॉट आई वो तो 1 हो गया, और ये हो गया 2x बाई जेड। अब समीशन हटा दिया आपने, तो क्या आएगा 2x बाई जेड। अब अगली टर्म लिखते हैं। अगली टर्म कैसे लिखेंगे, x के लिए बाई, बाई के लिए जेड, जेड के लिए x, तो 2 बाई जेड एक्स। फिर अगली टर्म 2zx बाई, तो 2x बाई जेड, 2x बाई जेड आया, तो ये कितना हो गया, ये 6x बाई जेड। यही पहले आया था, यानी कि फाइनली डेल डॉट एफ इस तरह से आ गया। और सिग्मा से आगे भी क्वेश्चन देखेंगे। अभी तो यहाँ आपने ये बाई द वे ऐसा फंक्शन दे रखा था कि जो टर्म थी वो साइक्लिक ऑर्डर में थी, तो अपन ने एक पद लिख के कर लिया। फिर आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 18, यदि एफ वेक्टर फंक्शन दे रखा है एक्स स्क्वायर बाई जेड आई कैप प्लस एक्स बाई स्क्वायर जेड जे कैप प्लस एक्स बाई जेड स्क्वायर के कैप सदिश फलन हो, तब डेल क्रॉस एफ ज्ञात कीजिए। अब आपको क्या निकालना है, डेल क्रॉस एफ निकालना है। अगेन इफ़ एफ इक्वल टू दिस देन इज ए वेक्टर, देन फाइंड डेल क्रॉस एफ इक्वल टू वाट। तो देखिए डेल क्रॉस एफ लिखते हैं अपन, डेल क्रॉस एफ। तो डेल क्या है आपके पास, वो फिर लिख दिया डिफरेंशियल ऑपरेटर, आई कैप डेल डेल एक्स प्लस जे कैप डेल डेल वाई प्लस के कैप डेल डेल जेड। और क्रॉस जो वेक्टर फंक्शन लिखा है उसी को लिख देते हैं। वेक्टर फंक्शन तो वही है जो पिछले क्वेश्चन में था, एक्स स्क्वायर बाई जेड आई कैप प्लस एक्स बाई स्क्वायर जेड जे कैप प्लस एक्स बाई जेड स्क्वायर के कैप। ये आ गया। अब क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं वो आप जानते हैं। सबसे आसान रहता है सार्डिनिक वाले मेथड से, तो सार्डिनिक वाले से ही करते हैं इसको। दिस इक्वल टू आई कैप जे कैप के कैप, सेकेंड रो डेल डेल एक्स डेल डेल वाई डेल डेल जेड, और थर्ड रो एक्स स्क्वायर बाई जेड एक्स बाई स्क्वायर जेड एक्स बाई जेड स्क्वायर। ये आया। अब जैसे एक्सपेंड करते हैं उस तरह एक्सपेंड कर देते हैं। पहले आई वाला कंपोनेंट लेते हैं, वो आएगा डेल डेल बाई, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ या एक स्टेप लिख देता हूँ, डेल डेल बाई ऑफ एक्स बाई जेड स्क्वायर माइनस डेल डेल जेड ऑफ एक्स बाई स्क्वायर जेड। ये तो आई कैप वाली टर्म आ गई। आई कैप को कोफिशिएंट क्या आएगा, डेल डेल बाई एक्स बाई जेड स्क्वायर माइनस डेल डेल जेड एक्स बाई स्क्वायर जेड। फिर जे वाली टर्म लेते हैं। जे वाली टर्म वो इसका जो सेकंड वाला पद है इसका कोफैक्टर आता है, सेकंड आता है, नेगेटिव आता है, तो अपन चेंज कर देते हैं। पहले डेल डेल जेड लिखेंगे, यानी कि डेल डेल जेड ऑफ एक्स स्क्वायर बाई जेड माइनस डेल डेल एक्स, ये एक्स बाई जेड स्क्वायर, ये जे वाली टर्म आ गई, प्लस के वाली टर्म लिख देते हैं। के वाली टर्म से क्या आएगा, डेल डेल एक्स ऑफ एक्स बाई स्क्वायर जेड, डेल डेल एक्स ऑफ एक्स बाई स्क्वायर जेड माइनस डेल डेल बाई ऑफ एक्स स्क्वायर बाई जेड। ये के कैप वाली टर्म आ गई। बाकी इस स्टेप की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं, पर मैंने वो थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ा दिया
और स्टेप इसलिए बढ़ा दिया है कि बहुत से लोग जो सारणिक वाला भूल जाते हैं, तो इसलिए ये आ गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट करके लिखते हैं। देखिए क्या आएगा, पहली वाली टर्म से क्या आएगा, बाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो आएगा एक्स बाई स्क्वायर। मैं यहाँ लिख देता हूँ नीचे, ये आ गया आपके पास एक्स बाई स्क्वायर माइनस जेड के रेस्पेक्ट में, नहीं पहले ये गलत लिख दिया, पहले किया है आपने बाई के रेस्पेक्ट में तो आ गया एक्स जेड स्क्वायर। अब जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे तो आएगा एक्स बाई स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज आई कैप, फिर जे वाली टर्म ली, डेल डेल जेड ऑफ एक्स स्क्वायर बाई जेड, जेड का 1 हो गया तो क्या बचेगा आपके पास एक्स स्क्वायर बाई माइनस एक्स के रेस्पेक्ट में बचेगा बाई जेड स्क्वायर, ये जे कैप वाली टर्म हो गई। हाँ, फिर थर्ड टर्म लेते हैं, डेल डेल एक्स ऑफ एक्स बाई स्क्वायर जेड, एक्स का डेरिवेटिव 1 तो आ गया ये बाई स्क्वायर जेड माइनस डेल डेल बाई ऑफ एक्स स्क्वायर बाई जेड, तो ये एक्स स्क्वायर जेड आ गया, ये के कैप। अब इन सबको अपन दोबारा लिख लेते हैं, तो ये आ गया अपने पास जेड स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर टाइम्स एक्स, एक्स कॉमन आ गया और ये आई कैप। सेकंड वाली टर्म से बाई कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर जे कैप, और थर्ड टर्म से जेड कॉमन आ गया बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के कैप। तो अब आप देख सकते हैं जब डेल से क्रॉस कर रहे थे डेल क्रॉस एफ तो वेक्टर क्वांटिटी आई है। स्टार्टिंग से देखते हैं, इलस्ट्रेशन 18, यदि एफ इक्वल टू दिस इज ए वेक्टर फंक्शन देन फाइंड डेल क्रॉस एफ। डेल क्रॉस एफ निकालना था आपको, तो डेल क्रॉस एफ आपने रख दिया, डेल के लिए जो अपना डेल ऑपरेटर है उसको एक्सपेंड करके लिख दिया आई कैप डेल डेल एक्स प्लस जे कैप डेल डेल वाई प्लस के कैप डेल डेल जेड, और क्रॉस फिर आपने जो एफ फंक्शन दे रखा था वो लिख दिया। क्या दे रखा था, एक्स स्क्वायर बाई जेड आई कैप प्लस एक्स बाई स्क्वायर जेड जे कैप प्लस एक्स बाई जेड स्क्वायर के कैप। अब चूंकि क्रॉस प्रोडक्ट डिटरमिनेंट वाले मेथड से आसानी रहती है तो उसी में लिखा आपने। फर्स्ट रो में तो लिख दिए आई जे के, सेकेंड रो में डेल डेल एक्स डेल डेल बाई डेल डेल जेड, और थर्ड रो में एक्स स्क्वायर बाई जेड एक्स बाई स्क्वायर जेड एक्स बाई जेड स्क्वायर। अब एक्सपेंड किया फर्स्ट रो से आई कैप इंटू डेल डेल वाई डेल डेल वाई एक्स बाई जेड स्क्वायर माइनस डेल डेल जेड एक्स बाई स्क्वायर जेड, ये आया। फिर आपने लिया जे कैप वाली टर्म, तो जे कैप वाली आ गई डेल डेल जेड एक्स स्क्वायर बाई जेड माइनस डेल डेल एक्स एक्स बाई जेड स्क्वायर। फिर जे कैप वाली टर्म, के कैप वाली टर्म, के कैप से आएगा डेल डेल एक्स एक्स बाई स्क्वायर जेड माइनस डेल डेल बाई एक्स स्क्वायर बाई जेड। बस अब डिफ्रेंशिएट करके रखा और ये सॉल्व कर लिया आपने। फाइनली ये देखा कि जब डेल क्रॉस एफ कर रहे हैं तो वेक्टर क्वांटिटी आ रही है, डेल डॉट एफ किया था पिछले क्वेश्चन में तो स्केलर क्वांटिटी आई थी, और जब डेल इंटू एफ किया था अदिश फलन को डेल से ऑपरेट किया था तो सदिश आई थी। तो फाइनली वो रिजल्ट आप लर्न करके रखेंगे कि डेल एक क्या है, ये वेक्टर नहीं है लेकिन वेक्टर की तरह बिहेव करता है। और वेक्टर की तरह बिहेव कर रहा है, कैसे बिहेव कर रहा है देखें, ये जो डेल ऑपरेटर है तो डेल ऑपरेटर अपने पास, एक बार दोबारा लिख रहा हूँ मैं, आई कैप डेल डेल एक्स प्लस जे कैप डेल डेल वाई प्लस के कैप डेल डेल जेड, ये डेल ऑपरेटर था। अब डेल को किसी भी अदिश फलन से मल्टीप्लाई करेंगे तो परिणामी राशि क्या आएगी, ये सदिश आ जाएगा। एक तो ये रहा, यानी कि डेल को, डेल से किसको ऑपरेट किया आपने, स्केलर फंक्शन को। तो करने के बाद क्या आ गया अपने पास, वेक्टर आ गया। वैसे भी अपन देखते थे किसी अदिश राशि में सदिश से मल्टीप्लाई करें तो सदिश आ जाता है। तो एक तो ये यूज रहा है इसका। एक आपने किया डेल डॉट वेक्टर फंक्शन सदिश फलन, यानी कि जैसे दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट करते हैं इसी तरह से अपन ने क्या किया, डेल डॉट वेक्टर फंक्शन। जब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, स्केलर आता है। तो यही राशि यहाँ आ गई, अदिश राशि आ गई, स्केलर आ गया। और जब आपने डेल क्रॉस किया
डेल क्रॉस सदिश फलन वेक्टर फंक्शन, तब क्या आया, तब आपने देखा फिर वेक्टर आ गया। तो इसका मतलब वो जो डेल वेक्टर नहीं है लेकिन वेक्टर की तरह बिहेव करता है, यानी कि अदिश राशि में मल्टीप्लाई करेंगे तो सदिश हो जाएगी, किसी सदिश फंक्शन से डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो स्केलर आ जाएगा और क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो वेक्टर आ जाएगा। तो तीन तरह से यूज होगा इसका। तो जब इस तरह से लिखते हैं अपन डेल ऑफ स्केलर क्वांटिटी कोई भी हो, तब ये तो कहलाती है फलन एफ की प्रवणता, ग्रेडियंट, ग्रेडियंट और यू कैन से स्लोप, प्रवणता। दोबारा से ये जो डेल ऑपरेटर है इससे किसी अदिश फलन को ऑपरेट करेंगे तो सदिश आएगा। तो ये जब डेल इंटू एफ लिख देते हैं तो ये क्या है, इसकी प्रवणता कहलाती है, ग्रेडियंट कहलाती है। और जब डेल डॉट एफ अब ये वेक्टर लिख दिया तो इसका डाइवर्जेंस कहलाता है कि फलन एफ का डाइवर्जेंस। ये फलन एफ की प्रवणता, ये अदिश फलन की प्रवणता है, ये सदिश फलन का डाइवर्जेंस है, अपसरण है, अपसरण, डाइवर्जेंस। और जब डेल क्रॉस एफ करते हैं, अब वेक्टर फंक्शन को ऑपरेट किया, क्रॉस कर दिया, तो ये कहलाता है कर्ल, कुंतल, फलन एफ का कुंतल, कर्ल। तो ये तीन चीज़ें अपन अब सेपरेटली पढ़ेंगे। दोबारा से पहले अपन ने डिफरेंशियल ऑपरेटर लिया, डिफरेंशियल ऑपरेटर डेल डेल एक्स, डेल डेल वाई, डेल डेल जेड, उनके कम्बिनेशन से एक नया ऑपरेटर बना दिया, उसको अपन बोलते हैं डेल और नेबला। और डेल्टा का जो व्युत्क्रम होता है उल्टा, उससे व्यक्त करते हैं इसको, तो ये बोलते डेल हैं। तो अदिश फलन को जब डेल से ऑपरेट करेंगे सदिश राशि आएगी, तो ये अब कहलाती है अदिश फलन की प्रवणता। और जब सदिश फलन के साथ डॉट प्रोडक्ट कर देंगे तो ये कहलाएगा उस फलन का अपसरण, डाइवर्जेंस। और जब सदिश फलन का सदिश फलन से क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे इसका, तब वो कहलाएगा कर्ल ऑफ वेक्टर फंक्शन। तो अब इनको एक एक करके अपन पढ़ेंगे। अदिश बिंदु फलन की प्रवणता, ग्रेडियंट और स्लोप ऑफ ए स्केलर पॉइंट फंक्शन, जो भी बात कर रहे थे मान लेते हैं। माना एफ एक अदिश फलन है, सपोज एफ इज ए स्केलर फंक्शन, तब डेल एफ फलन एफ की प्रवणता कहलाती है, फलन एफ की ग्रेडियंट कहलाती है। फलन एफ और यू कैन से स्केलर फंक्शन एफ, स्केलर पॉइंट फंक्शन एफ, अदिश बिंदु फलन एफ की प्रवणता, ग्रेडियंट, ग्रेडियंट कहलाती है। डेल एफ भी लिख देते हैं और इस तरह से भी लिख देते हैं। कैसे भी लिख सकते हैं आप। तो ये आ गया जो भी अपन ने पहले एग्जाम्पल किया था, क्या था, एक फंक्शन अपन ने एफ ले रखा था, एफ बराबर था एक्स क्यूब बाई टू दी पावर 4 प्लस जेड टू दी पावर 5, ये था। और इसके लिए फिर आपसे क्या था, डेल एफ निकालो। डेल एफ निकाला तो सदिश राशि आ गई थी, तो वो क्या थी, दरअसल उस दिए हुए फलन की प्रवणता थी। तो ये प्रवणता की बात हुई। एक बार इसको पढ़ लेते हैं, फिर एग्जाम्पल की बात करेंगे। अदिश बिंदु फलन की प्रवणता, ग्रेडियंट और स्लोप ऑफ ए स्केलर पॉइंट फंक्शन। यदि एफ ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड एक सतत अवकलनीय अदिश बिंदु फलन है, अगेन इफ फंक्शन एफ इज ए कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल स्केलर पॉइंट फंक्शन, देन डेल एफ और यू कैन से ग्रेड एफ इक्वल टू आई डेल डेल एक्स ऑफ डेल डेल एक्स प्लस जे कैप डेल डेल वाई प्लस के कैप डेल डेल जेड ऑफ एफ, और यू कैन से डेल एफ इक्वल टू आई डेल एफ ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल एफ ओवर डेल वाई प्लस के डेल एफ ओवर डेल जेड फलन एफ की प्रवणता कहलाती है, ग्रेडियंट कहलाती है। समीशन नोटेशन में भी लिख सकते हैं, सिग्मा आई डेल एफ ओवर डेल एक्स, समीशन को एक्सपेंड करेंगे तो यही आ जाएगा। क्या आएगा, समीशन आई कैप डेल एफ ओवर डेल एक्स को क्या लिख सकते हैं, आई कैप डेल एफ ओवर डेल एक्स प्लस जे कैप डेल एफ ओवर डेल वाई प्लस के कैप डेल एफ ओवर डेल जेड। मैं एक बार अपनी राइटिंग में लिख देता हूँ फिर कि यदि एफ एक अदिश फलन हो, अदिश बिंदु फलन हो,
इफ़ एफ इज ए स्केलर पॉइंट फंक्शन तब डेल एफ और यू कैन से ग्रेडियंट ऑफ एफ ये किसके बराबर होगा, आई डेल डेल एक्स आई कैप प्लस जे कैप डेल डेल वाई प्लस के कैप डेल डेल जेड ऑफ फंक्शन एफ। क्योंकि स्केलर पॉइंट फंक्शन है तो सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कितना बन गया है वो, डेल एफ ओवर डेल एक्स आई कैप पहले भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, फिर डेल एफ ओवर डेल वाई जे कैप प्लस डेल एफ ओवर डेल जेड के कैप, और उसको समीशन फॉर्म में भी लिख सकते हैं, आई कैप डेल एफ ओवर डेल एक्स, या इसको आई कैप को बाद में भी लिख सकते हैं, डेल एफ ओवर डेल एक्स आई कैप, और जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो यही वाली टर्म आ जाएगी। तो ये किसी अदस बिंदु फलन की प्रवणता की बात रही, ग्रेडियंट की बात रही। अब आगे एग्जाम्पल आ गया, इलस्ट्रेशन 19। यदि फाई एक्स कोमा वाई कोमा जेड बराबर 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब जेड स्क्वायर हो तब बिंदु 1 कोमा -2 कोमा -1 पर डेल फाई ज्ञात कीजिए। डेल फाई और यू कैन से ग्रेडियंट फाई ज्ञात कीजिए। अगेन इफ फाई इक्वल टू 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यू जेड स्क्वायर देन फाइंड ग्रेडियंट फाई एट पॉइंट 1 कोमा -2 कोमा -1। तो लिख देते हैं यहाँ दिया फलन, और कह सकते हो दिया अदिश फलन या अदिश बिंदु फलन। क्या दे रखा है आपको, ये दे रखा है फाई एक्स कोमा वाई कोमा जेड बराबर 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब जेड स्क्वायर, ये दे रखा है आपको। अब डेल फाई यानी ग्रेडियंट फाई, तो डेल की जगह क्या लगा दें, आई कैप डेल डेल एक्स प्लस जे कैप डेल डेल वाई प्लस के कैप डेल डेल जेड, और ये 3x स्क्वायर बाई माइनस वाई क्यूब जेड स्क्वायर, ये था आपके पास, ये लिख दिया। अब इसको एक बार डेल डेल एक्स से ऑपरेट करेंगे, एक बार डेल डेल वाई से और एक बार डेल डेल जेड से, और आई जे के लगे रहेंगे साथ साथ, प्लस साइन आएगा। तो देखें दिस इक्वल टू आई कैप डेल डेल एक्स, मैं एक स्टेप बढ़ा रहा हूँ, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। कितना आएगा आपके पास, 3x स्क्वायर बाई माइनस बाई स्क्वायर बाई क्यूब है बाई क्यूब जेड स्क्वायर प्लस जे कैप डेल डेल बाई 3x स्क्वायर बाई माइनस बाई क्यूब जेड स्क्वायर प्लस जे के कैप डेल डेल जेड ऑफ 3x स्क्वायर बाई माइनस बाई क्यूब जेड स्क्वायर। दोबारा से देख लें, फंक्शन दे रखा था फाई, फाई बराबर किसके है, 3x स्क्वायर बाई माइनस बाई क्यूब जेड स्क्वायर, ऊपर लिखा है, कंपेयर कर सकते हैं। अब इसकी ग्रेडियंट निकालनी है, और किस पॉइंट पर निकालनी है, 1 कोमा -2 कोमा -1 पर। तो पहले तो अपन इसको डेल से ऑपरेट कर देते हैं, फिर जो आएगा वहाँ x इक्वल टू 1 y इक्वल टू -2 z इक्वल टू -1 रख देंगे। तो क्या आ गया ये देखें, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, पहली वाली टर्म का आ गया 6x y, और ये y वाली टर्म का 0, और i कैप ऐसे कैसे। पहली टर्म में तो क्या है, x वाला दे रखा है, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, 3x स्क्वायर y का डेरिवेटिव 6x y आ गया, y तो कांस्टेंट रहा, x स्क्वायर का 2x तो 3 × 2x 6x, और सेकंड टर्म क्या है पहले ब्रैकेट में, y क्यूब जेड स्क्वायर, x का कोई पद ही नहीं है तो उसका डेरिवेटिव 0 आ गया। अब y के रेस्पेक्ट में करते हैं, 3x स्क्वायर तो ऐसे कैसे, y का डेरिवेटिव 1 हो गया, और माइनस वहाँ क्या है, y क्यूब जेड स्क्वायर है तो y क्यूब का डेरिवेटिव 3y स्क्वायर और जेड स्क्वायर एज इट इज, ये जे कैप। अब के कैप वाली टर्म लेते हैं, जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा है, तो फर्स्ट टर्म तो क्या है 3x स्क्वायर बाई, उसमें जेड वाली टर्म है ही नहीं 0, और अगली टर्म हो गई बाई क्यूब जेड स्क्वायर का डेरिवेटिव 2z के कैप। एक बार और लिख देते हैं फिर इसको,
यानी कि डेल फाई क्या आ गया अपने पास, ये आ गया 6x बाई आई कैप प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3 बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर जे कैप और माइनस 2 बाई क्यूब जेड के कैप। ये तो ग्रेडियंट फाई आ गई, लेकिन आपको कह रहा था किस पॉइंट पर निकालना है। पॉइंट देखें दोबारा, 1 कॉमा माइनस 2 कॉमा माइनस 1 पर। अब बिंदु 1 कॉमा क्या है, दोबारा देख लें एक बार, -2 -1। तो ग्रेडियंट फाई x के लिए आपने 1 रख दिया, y के लिए 2 रख दिया, तो क्या आएगा 6x बाई है, 6 इंटू 1 इंटू -2 माइनस 12 आई कैप आ गया। फिर सेकंड वाले ब्रैकेट में लिया, x बराबर 1 रखा तो 3 इंटू 1 स्क्वायर 3 माइनस ये 2 बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है तो दोनों पॉजिटिव हो गए, तो हो गया 4 इंटू 3 12 12 और इंटू 1 12, तो आ गया -12 जे कैप। और फिर वहाँ रखा y बराबर 2 लिख दिया तो -2 क्यूब -8 और माइनस पहले से 16 इंटू -1 तो -16 के कैप। तो ये दिए हुए पॉइंट पर इस फलन की प्रवणता आ गई। दोबारा से देख लें, स्टार्टिंग से क्वेश्चन आपको दे रखा था, यदि फाई ऑफ x, y, z इक्वल टू 3x स्क्वायर बाई माइनस बाई क्यूब जेड स्क्वायर हो, तब बिंदु 1, -2, -1 पर ग्रेडियंट फाई ज्ञात कीजिए, डेल फाई ज्ञात कीजिए, ये पूछा था। अगेन इफ फाई इक्वल टू दिस देन फाइंड डेल फाई एट द पॉइंट 1, -2, -1। तो आपने क्या लिखा, गिवन फंक्शन लिखा पहले एक बार, फिर डेल फाई में डेल की वैल्यू रख दी ऑपरेटर की, आई डेल डेल एक्स प्लस जे डेल डेल वाई प्लस के डेल डेल जेड, और फंक्शन ऐसे कैसे लिख दिया 3x स्क्वायर बाई माइनस बाई क्यूब जेड स्क्वायर। अब पहले 3 टर्म थी पहले ब्रैकेट में, तो तीनों से इसको मल्टीप्लाई किया और प्लस साइन के साथ ऐड कर दिया, मल्टीप्लाई किया बल्कि ऑपरेट किया, तो आई कैप डेल डेल एक्स 3x स्क्वायर बाई माइनस बाई क्यू जेड स्क्वायर प्लस जे कैप डेल डेल वाई ब्रैकेट 3x स्क्वायर बाई माइनस बाई क्यू जेड स्क्वायर प्लस के कैप डेल डेल जेड ब्रैकेट 3x स्क्वायर बाई माइनस बाई क्यू जेड स्क्वायर। पहले ब्रैकेट में x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया तो पहली टर्म का तो आ गया 6x बाई, दूसरी टर्म 0 हो गई क्योंकि x वाली टर्म नहीं है। फिर दूसरे ब्रैकेट में पहली वाली टर्म का बाई के रेस्पेक्ट में किया तो बाई का डेरिवेटिव बन 3x स्क्वायर, ऐसे कैसे रहा। फिर बाई क्यूब का आ गया 3 बाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर एज इट इज रहा। तीसरे ब्रैकेट में फिर जेड के रेस्पेक्ट में करना था, पहली वाली टर्म में जेड है नहीं, एक्स वाई की पद है तो 0 हो गया, और जेड स्क्वायर का 2z तो माइनस बाई क्यू 2z आ गया। कि अब ये आपने एज इट इज़ नोट करके रख दिया अगले स्टेप में। फिर क्या किया, क्वेश्चन कह रहा था कि 1, -2, -1 पर वैल्यू निकालनी है, तो सभी में आपने क्या किया, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू -2 और z इक्वल टू -1 रख दिया। तो फाइनली कितना आ गया, ये ग्रेडियंट फाई आ गया -12 y कैप -12 j कैप -16 k कैप। मुझे तो लग रहा है सारा सही किया है, फिर भी आप चेक करेंगे कहीं कोई आंसर में मिस्टेक हो गई हो तो करेक्शन कर लेना। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आती हैं प्रवणता पर प्रमेय, थ्योरम्स ऑन ग्रेडियंट। जैसे डिफरेंशियल उसमें आती हैं, जो डिफरेंशियल ऑपरेटर होते हैं डी डी एक्स डेल डेल एक्स, उनके जो रिजल्ट होते हैं वही इसमें हैं। जैसे अपन मान लेते हैं सपोज एफ जी, माना एफ और जी दो फंक्शन है, माना एफ और जी चरों एक्स बाई जेड के दो अदिश फलन हैं। अदिश फलन है यानी कि स्केलर फंक्शन है। लेट एफ एंड जी आर टू स्केलर फंक्शंस ऑफ वेरिएबल एक्स बाई जेड। ये दे दिया आपको, एक्स बाई जेड के फंक्शन है। तब आपके
जो डिफरेंशियल कैलकुलस में अपन जो पढ़ते थे रूल, वही रूल यहाँ जाते हैं। नंबर 1 ग्रेडियंट ऑफ एफ प्लस जी, ये कितना आ जाएगा, ये ग्रेडियंट ऑफ एफ प्लस ग्रेडियंट ऑफ जी, ये आ जाएगा। यानी कि डेल ऑफ एफ प्लस जी लिखा है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ग्रेडियंट ऑफ एफ प्लस जी बराबर आ जाएगा ये ग्रेडियंट ऑफ एफ प्लस ग्रेडियंट ऑफ जी। यानी कि जो अगर डेरिवेटिव करना होता डी डी एक्स ऑफ यू प्लस वी, तो क्या होता था, डी डी एक्स ऑफ यू प्लस डी डी एक्स ऑफ वी, बिल्कुल वही ये किया। हाँ, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसा बुक्स में नहीं लिखा होता है, कम लिखा होता है, प्रवणता ऑफ एफ प्लस जी, तो क्या आ गया ये प्रवणता एफ प्लस प्रवणता जी। सबसे ज़्यादा पॉपुलर और सबसे ज़्यादा सुंदर और सबसे ज़्यादा आसान पहला वाला, ये डेल ऑफ ब्रैकेट एफ प्लस जी प्लस डेल ऑफ एफ प्लस जी इक्वल टू डेल ऑफ एफ प्लस डेल ऑफ जी। और लिखते हैं आगे, सेकेंड डेल ऑफ एफ माइनस जी, तो क्या आएगा, डेल ऑफ एफ माइनस डेल ऑफ जी, या कह सकते हो आप ग्रेडियंट ऑफ एफ माइनस जी, ग्रेडियंट ऑफ एफ माइनस ग्रेडियंट ऑफ जी। ये दो बार लिखने का पर्पज़ ये है, कहीं किसी बुक में डेल लिखा है तो डेल लिख देंगे और भाषा में लिखा है तो भाषा में लिख देंगे, कंफ्यूज नहीं हो, दोनों एक ही है, दो लाइन नहीं लिखनी होती है, एक ही लिखनी होती है। हाँ, मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि आपके पास जो भी बुक हो, जिस बुक में भी देखें जो भी लिखा है, तो वो उसी के हिसाब से आप इसको समझ सकते हैं कि दोनों में वो प्रवणता ही है। अब यू इंटू बी का फॉर्मूला, डी डी एक्स ऑफ यू इंटू बी का जो फॉर्मूला था वही है, एक फलन को कांस्टेंट रखते हैं, दूसरे का कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा यहाँ, एफ एज इट इज ग्रेडियंट ऑफ जी प्लस ग्रेडियंट ऑफ एफ इंटू जी। उस समय लिख सकते थे लैंग्वेज में ग्रेडियंट ऑफ एफ इंटू जी, तो क्या आएगा, एफ इंटू ग्रेडियंट ऑफ जी प्लस ग्रेडियंट ऑफ एफ इंटू जी। जी को पहले भी ला के लिख सकते हैं, फिर u अपॉन वी वाला जो फंक्शन होता है उसके रेस्पेक्ट में फोर्थ ग्रेडियंट ऑफ एफ अपॉन जी। u अपॉन वी का डेरिवेटिव कैसा होता है, पहले v ऐसे कैसे, u का अपकलज माइनस u ऐसे कैसे, फिर v का अपकलज अपॉन बी स्क्वायर, तो उसी पैटर्न पे इसका लिख देते हैं, क्या आएगा, g एज इट इज ग्रेडियंट ऑफ f माइनस f एज इट इज ग्रेडियंट ऑफ g अपॉन जी स्क्वायर। दोबारा से ग्रेडियंट ऑफ एफ अपॉन जी, डेल ऑफ एफ अपॉन जी, नीचे हर वाली राशि ऐसे कैसे और ऊपर वाले अंश के ग्रेडियंट माइनस अंश ऐसे कैसे और हर वाली राशि की ग्रेडियंट और नीचे जी स्क्वायर। दूसरे सिंबल में भी लिख सकते हैं ग्रेडियंट ऑफ एफ अपॉन जी, तो क्या आएगा, जी ऐसे कैसे, फिर ग्रेडियंट ऑफ एफ माइनस एफ ऐसे कैसे, ग्रेडियंट ऑफ जी अपॉन जी स्क्वायर। तो ये जो डेरिवेटिव के अपन रूल पढ़ते थे उनके अकॉर्डिंग ही आ गई, तो इनके छोटे छोटे रूल्स रहे। फिर आगे बढ़ते हैं, यदि एफ एक अचर फलन हो, if f is a constant function, f is a constant function। अब अगर कांस्टेंट फंक्शन है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो जीरो होता है। जब अपन डेल से ऑपरेट करते हैं तो क्या करते हैं, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, वाई के रेस्पेक्ट में करते हैं और जेड के रेस्पेक्ट में करते हैं। और जब कांस्टेंट है, कांस्टेंट का तो किसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो क्या आएगा, जीरो। तो देयरफॉर ग्रेडियंट ऑफ एफ इक्वल टू जीरो।
यानी इसकी ग्रेडियंट क्या आएगी, 0 ही आएगी। और साथ साथ अपन ने देखा ही स्केलर फंक्शन हो अदिश बिंदु फलन की प्रवणता सदिश होती है। एक ये भी रिजल्ट की तरह याद करेंगे, अदिश बिंदु फलन की प्रवणता, अदिश फलन की जो प्रवणता निकालते हैं वो सदिश होती है। सदिश होती है तो सदिश की डायरेक्शन भी होगी, तो डायरेक्शन किधर होगी। मान लिया कोई फंक्शन अपने पास ये x, y, z बराबर c ये है। अब x, y, z में कोई ये फंक्शन है तो क्या है, किसी सरफेस को डिनोट करता है। सपोज ये सरफेस है और इसके ऊपर कोई पॉइंट है अपने पास p। अब यहाँ अपन ग्रेडियंट निकालें, ये प्रवणता निकालें, तो वो क्या आएगी, प्रवणता इस बिंदु पे जो नॉर्मल की डायरेक्शन होती है उसकी डायरेक्शन में इसका दिशा होती है। दोबारा से कोई भी सरफेस दे रखी हो, फाई x, y, z बराबर c, जो अपन कह रहे थे अदिश फलन है, तो अदिश फलन किसी न किसी को डिनोट करता है। जैसे आप ये लिख दें x² प्लस y² प्लस z² इक्वल टू 9। ये क्या है, अगर इसी को फाई का नाम दे दें तो ये तो स्फीयर है, जानते हैं आप, गोला है, गोले की समीकरण है। तो इसके किसी बिंदु पे अपन ग्रेडियंट फाई निकालें तो जो ग्रेडियंट फाई आएगा वो सरफेस के नॉर्मल, सरफेस पर जो नॉर्मल होगा उस नॉर्मल की डायरेक्शन में होगा। ये अभी अपन पढ़ेंगे इन रिजल्ट्स को, फिर वहाँ प्रूफ भी कर लेंगे। तो अभी जो अपन ने प्रॉपर्टीज या कह दो ये थ्योरम्स पढ़ रहे थे उनको दोबारा एक बार रीडिंग लगा लेते हैं। प्रवणता पर प्रमेय, थ्योरम्स ऑन ग्रेडियंट्स। इफ f एंड g आर टू स्केलर पॉइंट फंक्शन, देन यदि f और g दो अदिश बिंदु फलन हो, देन नंबर 1 ग्रेडियंट ऑफ f प्लस g इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ f प्लस ग्रेडियंट ऑफ g, यानी डेल ऑफ f प्लस g इक्वल टू डेल f प्लस डेल g। यदि f और g दो अदिश बिंदु फलन हो, स्केलर पॉइंट फंक्शन हो, तब फिर आपने ये लिख दिया, और ग्रेडियंट ऑफ f माइनस जी इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ f माइनस ग्रेडियंट ऑफ g, यानी डेल ऑफ f माइनस जी इक्वल टू डेल ऑफ f माइनस g। अगेन डेल ऑफ ब्रैकेट f माइनस जी इक्वल टू डेल ऑफ f माइनस डेल ऑफ g। फिर आगे बढ़ते हैं, ग्रेडियंट ऑफ f इंटू जी, u इंटू बी वाले फंक्शन की तरह जैसे पहले बताया था, f इंटू ग्रेडियंट ऑफ g प्लस g इंटू ग्रेडियंट ऑफ f, या इसको लिख सकते हैं डेल ऑफ f इंटू जी। क्या लिखा है, डेल ऑफ f इंटू जी। तो किसके बराबर आ गया, f इंटू डेल ऑफ जी प्लस g इंटू डेल ऑफ f, और डेल ऑफ f का मतलब ग्रेडियंट, ग्रेडियंट ऑफ f इंटू जी बराबर क्या आ गया, f इंटू ग्रेडियंट g प्लस g इंटू ग्रेडियंट f। फिर नेक्स्ट ग्रेडियंट ऑफ f अपॉन जी, f अपॉन जी की प्रवणता, तो f अपॉन जी की प्रवणता क्या आएगी, वही जो u अपॉन b का रूल बताया था, g इंटू ग्रेडियंट ऑफ f माइनस f इंटू ग्रेडियंट ऑफ g अपॉन जी स्क्वायर, या कह सकते हो डेल ऑफ f अपॉन जी। डेल ऑफ f अपॉन जी क्या आएगा, g इंटू डेल ऑफ f माइनस f इंटू डेल ऑफ g अपॉन जी स्क्वायर, प्रोवाइडेड g इज नॉन जीरो। ये अभी सभी अपन ने पढ़े थे, दोबारा लिख दिए। फिफ्थ, एक अदिश बिंदु फलन f अचर है यदि और केवल यदि ग्रेडियंट ऑफ f इक्वल टू 0। अचर फलन होगा तो डेरिवेटिव 0 होगा, और डेरिवेटिव 0 है तो वो अचर फलन होगा। तो यही उसी पे, क्योंकि डेरिवेटिव का कम्बिनेशन ही तो है ये, जो डिफरेंशियल ऑपरेटर थे डेल डेल x डेल डेल y उनका, तो सीधा सीधा डायरेक्ट आ गया। क्या है, स्केलर पॉइंट फंक्शन इज कांस्टेंट इफ एंड ओनली इफ ग्रेडियंट ऑफ f इक्वल टू 0, और यू कैन से डेल ऑफ f इक्वल टू 0, यानी कोई कांस्टेंट फंक्शन है तो उसकी ग्रेडियंट 0 होगी, और किसी अदिश बिंदु फलन की प्रवणता 0 है तो फलन कैसा होगा, अचर होगा। वही डेरिवेटिव वाला कॉन्सेप्ट है, तो उसी से लिख दिया। 6 नंबर, अदिश फलन फाई x, y, z की प्रवणता डेल फाई एक सदिश है। यह भी अपने देखा ही। द स्लोप ऑफ द स्केलर पॉइंट फंक्शन, स्केलर फंक्शन फाई दैट इज डेल फाई इज
वेक्टर, इज ए वेक्टर, यानी कोई भी फंक्शन फाई है, अदिश फलन फाई की प्रवणता ग्रेडियंट डेल फाई इज ए वेक्टर, एक सदिश है। सबसे पहले अपन ने एग्जाम्पल देखा, अदिश फलन को डेल से ऑपरेट किया था तो सदिश आ गया था, तो वही अपना रिजल्ट बना के लिख दिया है। फिर आगे, यदि फाई एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इक्वल टू सी एक अदिश फलन हो, तब डेल फाई सतह फाई एक्स वाई जेड बराबर सी अभिलंब के अनुदेश एक सदिश है। यहाँ सी एक अचर है। अगेन, इफ फाई एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इक्वल टू सी इज ए स्केलर फंक्शन, then gradient phi is a vector at right angle to the surface phi x y z equal to c where c is a constant। यानी कि जो अपन पहले डिस्कस कर रहे थे वही लिख दिया है। इसको आप प्रूफ भी कर सकते हैं, बड़ा आसान सा प्रूफ है। देखें, दिया फलन, या कह सकते हो आप दी सतह फलन, आपका जो 3D में एक्स वाई जेड में जो बन रहा है फंक्शन, तो किसी न किसी सरफेस को रिप्रेजेंट करती है। तो वो क्या है, आपके पास दे रखा है फाई एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इक्वल टू सी। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दें, क्योंकि फाई बराबर कांस्टेंट है। सिंस फाई ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड बराबर कांस्टेंट, तो देयरफॉर डेरिवेटिव ऑफ फाई इक्वल टू 0। इसको डिफ्रेंशिएट किया तो 0 कर दिया। अब ये कैलकुलस वाले पोर्शन पे आइए। कोई भी फंक्शन दे रखा है एक्स वाई जेड का और इसको डिफ्रेंशिएट करना है टोटल डेरिवेटिव, तो कैसे लिखते हैं उसी को मैं लिख देता हूँ। ये आता है डेल फाई ओवर डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल फाई ओवर डेल वाई इंटू डी वाई प्लस डेल फाई ओवर डेल जेड इंटू डी जेड बराबर 0। ये अपन डिफरेंशियल कैलकुलस से जानते हैं पहले से। अब इसको क्या किया, इसको अपन ने दो वेक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिख दिया। डेल फाई ओवर डेल एक्स आई कैप प्लस डेल फाई ओवर डेल जेड जे कैप प्लस डेल फाई ओवर डेल जेड आएगा यहाँ, ये बाई आएगा, यहाँ जेड आया, इंटू के कैप डॉट, ये जो एक्सप्रेशन है दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट के बराबर लिख रहा हूँ। इसमें क्या आएगा फिर, डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। कोई भी सरफेस दे रखी हो, उस पर कोई पॉइंट है पी, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट सपोज एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड हैं, यानी ये पॉइंट है। अगर इसका पोजीशन वेक्टर लिखना चाहें, बिंदु का स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर आर हो, तब आर बराबर क्या है ये आप जानते हैं पहले से, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये आता है आपके पास। वेक्टर्स में ही पढ़ा था और वैसे भी आप जानते हैं 3D के साथ भी पढ़ते हैं अपन, तो ये आ गया। तो पहले ब्रैकेट में तो क्या है, ये तो हो गया ग्रेडियंट फाई, और अगले ब्रैकेट में क्या है, डी आर बराबर 0। ग्रेडियंट फाई डी आर, और डी आर क्या होता है, कोई भी सरफेस दे रखी है, इस पर कोई पॉइंट है पी, पी का पोजीशन वेक्टर आर है, तो डेरिवेटिव इसका कहाँ होता है, टेंजेंट की डायरेक्शन में। अगर डेरिवेटिव टेंजेंट की डायरेक्शन में है तो डेल फाई टेंजेंट की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हुआ, और टेंजेंट की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर क्या होता है, वही तो नॉर्मल होता है। इसका मतलब ग्रेडियंट फाई सतह फाई बराबर कांस्टेंट के बिंदु पी एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड पर स्पर्शी के लंबवत है, और स्पर्शी के लंबवत है तो क्या होगा, अभिलंब। इसका मतलब क्या है, दिस इम्प्लाइज ग्रेडियंट फाई सतह फाई बराबर सी के
बिंदु P पर, P कौन सा, जो एक्स वाई जेड लिखा है, या R जिसका पोजीशन वेक्टर है, पर अभिलंब की दिशा में एक सदिश है। सीधे सीधे ये आपका रिजल्ट आ गया। यानी ग्रेडियंट फाई इज ए वेक्टर एट पॉइंट P अलोंग नॉर्मल, नॉर्मल की डायरेक्शन में एक वेक्टर हो गया। तो आसान सा प्रूफ रहा, पर प्रूफ की इतनी आवश्यकता नहीं है, आपको तो सीधा सीधा लर्न करके रखना है। मैं दोबारा देखें उसको, क्या लिखा था, इफ़ फाई इक्वल टू सी इज ए स्केलर फंक्शन देन ग्रेडियंट फाई इज ए वेक्टर एट राइट एंगल टू द सरफेस फाई इक्वल टू सी वेयर सी इज ए कांस्टेंट। यानी कि ये जो भी सरफेस दे रखी है, इसके किसी भी पॉइंट पे आप ग्रेडियंट निकालें तो वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर, ये तो डी आर हो गया, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होगा, ये ग्रेडियंट ऑफ फाई हो गया। तो यही आपने यहाँ प्रूफ कर लिया। क्या किया इसके लिए, फाई बराबर सी लेके चले, फाई बराबर कांस्टेंट था तो इसलिए डेरिवेटिव ऑफ फाई 0 हो गया। और डेरिवेटिव ऑफ फाई ये आप पहले से जानते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस से, डी फाई बराबर क्या आता है, डेल फाई ओवर डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल फाई ओवर डेल वाई इंटू डी वाई प्लस डेल फाई ओवर डेल जेड इंटू डी जेड बराबर 0। और इसको दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट के रूप में लिखा। पहले ब्रैकेट में जो वेक्टर आया वो तो ग्रेडियंट फाई के बराबर आ गया, और दूसरे ब्रैकेट में जो वेक्टर आया वो डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, वो डी आर के बराबर आ गया। और किसी भी पॉइंट पे जो डेरिवेटिव है उसकी डायरेक्शन कहाँ होती है, स्पर्शी की दिशा में होती है, वो स्पर्शी के अलोंग होता है। तो इसका मतलब जो दूसरा वेक्टर है जिसका डी आर के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 हो तो वो स्पर्शी के लंबवत होगा, और स्पर्शी के लंबवत क्या होता है, वही अवलंब होता है। तो फाइनली ये आ गया कि ग्रेडियंट फाई सतह फाई बराबर सी के जिसी भी बिंदु पर निकाला हो वो अवलंब के अनुदिश एक सदिश है। तो ये आपका बहुत बढ़िया रिजल्ट आ गया कि ग्रेडियंट फाई क्या होता है, नॉर्मल की डायरेक्शन में एक वेक्टर होता है। तो इसका यूज अपन 3D में भी कर सकते हैं। 3D में जैसे प्लेन की इक्वेशन निकालनी होती है या किसी लाइन की इक्वेशन निकालनी होती है, नॉर्मल की इक्वेशन लेनी है, तो अपन इसकी सहायता से कर सकते हैं। वो फिर अगली क्लास में देखते हैं। आज की क्लास में इतना ही। सभी को नमस्कार।